हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप सभी जब सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करते हैं तो ज़्यादातर आप इस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बहुत ही रेफ़र करते हैं, उसके रिपोर्ट्स वगैरह को जो है अपने मेंस के आंसर्स वगैरह में बहुत देते हैं। तो आज के इस टॉपिक में या फिर आज के इस वीडियो में हम उसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर CPCB जिसे हम कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे किस एक्ट के तहत बनाया गया था और ये काम क्या करता है, उन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कई बार आपको कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद अगर डायरेक्टली उसका रेफरेंस हो, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर UPSC, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद किसी स्पेसिफिक एक्ट के तहत उसे बनाया गया है तो उसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाएगा। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर ही जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है। तो ये किस एक्ट के तहत बनाया गया था स्टैट्यूटरी बॉडी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 अंडर द वाटर Prevention and Control of Pollution Act and later entrusted with the functions and responsibilities under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। ये दो भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 1981। और इन्हीं के बाद ही जो है हमें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट 1986 जो कि बहुत ही पावरफुल, वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेशंस भी माना जाता है इंडियन गवर्नमेंट के तहत। तो इस तरीके के इन एक्ट के तहत या फिर इन एक्ट के अंडर जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर्स दिए गए हैं। It coordinates the activities of the state pollution control boards by providing technical assistance and guidance and also resolves disputes among them। तो मेन काम जो वहाँ पर होता है वहाँ पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का होता है, जो कि इन्हीं एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस भी स्टेट्स हैं वो ला सकते हैं इस तरीके के बोर्ड्स को बनाने के लिए। तो स्टेट लेवल पर कंट्रोल पोल्यूशन, जो पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए जो काम करते हैं बोर्ड्स, उनके बीच कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है, उन्हें टेक्निकल एक्सपर्टाइज देने की कोशिश करता है। जो कोई भी रिपोर्ट्स, डाटा वगैरह की ज़रूरत होती है, जो कि एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, वो उन्हें प्रोवाइड करता है। और कभी कभार इंटर स्टेट के बीच डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, तो उनसे भी जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डील करने की कोशिश करता है। तो आइए इन्हीं फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफली पढ़ने की कोशिश करते हैं। एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू प्रिवेंशन, इंप्रूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। एयर और वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, एयर और वाटर की क्वालिटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है और उन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इनके बारे में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो एडवाइस देता है। प्लानिंग वेरियस प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट एयर एंड वाटर पोल्यूशन। पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट्स में कई प्रोग्राम्स जो है वो अंडरटेक करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अवेयरनेस से लेकर हो या फिर अलग अलग स्कीम्स में भी जो है वो भाग लेता है लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए और पोल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए। Planning and organizing training programs for people involved in activities for the prevention, improvement and control of air and water pollution। जो कोई भी इंपॉर्टेंट पार्टीज यहाँ पर हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, ट्रेंड इंडिविजुअल्स जो कि स्पेसिफिकली एनवायरमेंट पोल्यूशन से डील करते हैं, या फिर कई NGOs भी जो है वो काम करते हैं एनवायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए, तो उन सभी के साथ जो है CPCB मिलकर काम करता है। Collecting, compiling and publishing statistical and technical reports related to air and water pollution. This is one of the reason why you refer or why you quote Central Pollution Control Board in many of your answers। जब आप मेंस के आंसर वगैरह लिखते हैं तो कई बार आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट्स वगैरह जो है देते हैं, उनके डाटा वगैरह को देते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड, खासकर एयर और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, स्पेसिफिक गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिक डाटा होता है वो सभी इसी बोर्ड के पास होता है और बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। कई रिसर्च स्कॉलर्स और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बोर्ड के जो रिपोर्ट्स और स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं उन्हें कंसिडर करते हैं। The Central Pollution Control Board performs its various functions through the following major project head budgets। तो दरअसल 9 अलग अलग जो है प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, या फिर 9 अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है उसके बजट का हेड होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जैसे कि पोल्यूशन असेसमेंट, पोल्यूशन को असेस करना, सर्वे करना और इसे मॉनिटर करना कि एयर की क्वालिटी किस तरीके से है, वाटर में पोल्यूशन किस हद तक जो है वो फैला हुआ है, इस तरीके से पोल्यूशन असेसमेंट करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लैबोरेटरी मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है कि नए नए इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, फिर नए नए टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने के लिए। तो उस तरीके के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम भी जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही अंडरटेक करता है। डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एमिशंस एंड एफ्लुएंट स्टैंडर्ड ट्रेनिंग। तो इंडस्ट्री के एमिशंस को भी रेगुलेट किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डील करता है। इंफॉर्मेशन डाटाबेस मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी,
A to Z जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो एयर और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कंट्री में, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, पोल्यूशन कंट्रोल एनफोर्समेंट, दोनों ही टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस्तेमाल की जाएगी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एनफोर्समेंट के लिए किस तरीके के गाइडलाइंस होंगे, वो भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही देता है। मास अवेयरनेस एंड पब्लिकेशंस, उसके पब्लिकेशंस के तहत ही मास अवेयरनेस वो लाता है। हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट, तो हजार्ड का जो हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट देखिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है बेसल कन्वेंशन जो कि हजार्ड वेस्ट से रिलेट करता है। तो हजार्ड वेस्ट जो है मेडिकल बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स, बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स वगैरह जो हो सकते हैं जो एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, तो उन्हें किस तरीके से मैनेज करेंगे इसके बारे में भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमें बताता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।